तो 11वीं वाले हमारे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विजेंद्र मोहन आप लोगों को आज आगे की चीज़ बताऊंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पिछले क्लास में आप लोगों ने प्रॉब्लम बनाया होगा, जो डाउट हो वो सब भी आप लोग भी पूछ सकते हैं हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके। जो क्वेश्चन हो डाउट हो नहीं बना हो, मैंने कुछ होमवर्क दिया था पिछले क्लास में आप लोगों को। आ जाइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, समझते हैं। शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति। ओके, तो सबसे पहले सीधी रेखा में गति के बारे में जानेंगे। तो जब भी सीधी रेखा में गति की बात करेंगे हम, तो सीधी रेखा में जब कोई वस्तु चलता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों समान होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समान होगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी समान होगा। यानी स्पष्ट लिख दूं मैं, इन स्ट्रेट शॉर्ट में लाइन मोशन displacement is equal to distance and therefore, और इसीलिए therefore speed and velocity both are एकदम क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट है। जब सीधी रेखा में गति होगा तो स्पीड और वेलोसिटी समान होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अगर मैं कहीं स्पीड बोल दूं, कहीं वेलोसिटी बोल दूं, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन मोशन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले केवल भाग समझाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक इधर जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी एक समान गति, और दूसरा जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहते हैं। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो भागों में बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हिंदी बोलते हैं एक समान त्वरित गति। यानी ऐसे मोशन में एक्सेलरेशन एक जैसा होगा। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी असमान त्वरित गति। तो ये टाइप्स है, और सब टाइप्स के बारे में हम अलग अलग बातें करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, और ये दो तरह का है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब बातें करेंगे। पहले इतना आप नोट कर लें। यूनिफॉर्म मोशन नाम से स्पष्ट है, एक समान गति। जरा मैं यहां शुरू करता हूं। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, यानी ऐसा मोशन जिसमें स्पीड नहीं बदली, एक समान स्पीड से वस्तु चल रहा है, एक समान स्पीड से चल रहा हो हर समय एक जैसा। तो जब एक समान स्पीड चलेगा तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होता है। समझ रहे हैं?
और इस केस में एस बराबर वी टी यानी दूरी बराबर चाल गुना समय यानी चाल बराबर दूरी बटा समय ये वैलिड होता है। देखिए इन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है जीरो। वी हैव हम जानते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल होता है। जब डेल्टा वी जीरो है ये क्या है एक्सेलरेशन जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इस कंडीशन में यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए वो बराबर होगा इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस को लिख दिया स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए दोनों सेम होता है। और इस केस में तब एक ही मात्र फॉर्मूला होगा यूज करिए इस केस में s बराबर वी टी। s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहिए बराबर v मतलब स्पीड और t मतलब टाइम। देख रहे हैं आप ये मात्र यूज हो। ये यूनिफॉर्म मोशन की बात हुई। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ अर्थात एक्सेलरेशन जीरो हुआ यानी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होगा समान होगा। और इस केस में आप एस और वी टी एक सिंपल फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। देख रहे हैं बात। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने भी कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार के होंगे तो उसकी बात शुरू करते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम से ही स्पष्ट है असमान गति यानी ऐसा मोशन जिसमें कि समय के साथ वेलोसिटी में चेंज होगा। दैट इज इन दिस मोशन velocity changes with time, that is delta v does not equal to जीरो के बराबर नहीं होगा। Therefore अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसका एक्सेलरेशन होगा एग्जिस्ट करेगा यानी acceleration must be present। एक्सेलरेशन अवश्य होगा वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा तो दो प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार का एक्सेलरेशन होगा यानी जब एक्सेलरेशन होगा यानी वेग में परिवर्तन होगा तो दो प्रकार का होगा। एक यूनिफॉर्म होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा यानी एक्सेलरेशन एक जैसा एक्सेलरेशन बदलने वाला। वहां पर स्पीड नहीं बदल रहा था यूनिफॉर्म मोशन में, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है मतलब स्पीड बदल रहा है। क्योंकि स्पीड बदला तभी एक्सेलरेशन हुआ यानी स्पीड तो बदल रहा है एक्सेलरेशन स्पीड बदलने का दर स्पीड बदलने का रेट दर वो समान है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इस केस में क्या होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और इस कंडीशन में यानी नहीं बदलेगा। और इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं यूज एक फॉर्मूला v बराबर u प्लस दूसरा v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2s और तीसरा s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यहां पर u का मतलब है इनिशियल स्पीड के या वेलोसिटी की एक ही बात है स्ट्रेट लाइन में। v फाइनल स्पीड के या वेलोसिटी की a एक्सेलरेशन नीचे जगह नहीं है मेरे पास
कि हम इसके बारे में बात बाद में करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर ए हमारा एक्सेलरेशन होगा, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और टी आप जानते हैं ये सब चीजें। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन बदलेगा, और जब एक्सेलरेशन बदलेगा तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो कोई खास एक नहीं होगा, वहां पर आपको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आपका दूरी फंक्शन हो टाइम का, समय से बदल रहा हो, और आपका स्पीड भी जानना हो, ds और dt निकाल लीजिए, देख रहे हैं। अगर दूसरा देखिए, वेलोसिटी फंक्शन हो टाइम का और एक्सेलरेशन जानना हो, dv by dt निकाल लीजिए। और भी है, जगह नहीं है, मैं यहां लिख दूं, तीसरा यहां लिख देता हूं। यहां देखिए, v फंक्शन हो टाइम का, v फंक्शन हो टाइम का, और s जानना हो, s जानना हो, तो इसमें क्या करेंगे आप, इस फॉर्मूला की मदद लेंगे, v इक्वल टू ds by dt या ds इक्वल टू v dt स्पीड डिग्री करेंगे। यानी v फंक्शन है टाइम का और दूरी जानना है, उस कंडीशन इस तरीके से ds कंडीशन बराबर v dt ऐसे इस्तेमाल करें। उसी प्रकार से यहां भी अगर एक्सेलरेशन हो फंक्शन टाइम का, तो क्या करेंगे, और आपको v जानना हो, इसी प्रकार से यहां से तोड़ दीजिएगा, यहां से dv इक्वल टू a dt, जगह नहीं है, आप यहां लिखिएगा इस चीज को, और v इंटीग्रेशन कर दिए dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, यानी कैलकुलस का सहारा लेकर वहां से तोड़ेंगे। तो ये सब भी जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ही काफी है आपके जानने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये मैं समझाना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी बदलता हुआ आपको दिख रहा है, तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही समझिए उसको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानकर ही बनाइए। हाँ, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो स्पष्ट कहेगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, स्पष्ट कहेगा, और साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे वेरिएबल है, बदलने का क्या रिलेशन है, वो भी देगा क्वेश्चन में। समझ गए? यानी आप ये समझ गए कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दिख गया तो मतलब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मानेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में 3 ही फॉर्मूला होता है जो आप जानते हैं। कौन कौन फॉर्मूला होता है मैंने भी आपको सिखाया है। एक v बराबर u प्लस a t, दूसरा p स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 3 ही फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए गौर से इस तीनों फॉर्मूला को, इस तीनों में u है और a है, तीनों में, इसमें भी u है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी a है, इसमें भी a, इसमें है। यानी बिना u और a का कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। यानी आपका पहला क्वेश्चन होगा कि u और a निकालें दोनों। अगर ये u और a दोनों में से कोई नहीं दिया है तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहेगा जिससे 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करके u और a का मान निकलेगा। जैसे कैसे x और y में 2 इक्वेशन दिया रहता है, 10th में आप पढ़े होंगे, सॉल्व करके आप कैसे x और y का मान निकालते हैं, वैसे u और a का मान निकलेगा। बाकी देखिए s सब में नहीं है, इस दोनों में s है, t सब में नहीं, t सब में नहीं है, इस दोनों में t है। लेकिन u और v भी सब में नहीं है, इस दोनों में भी है, u और a सब में है। बिना u और a का काम नहीं होगा। एक उदाहरण देखिए, मैंने यहां क्वेश्चन लिख रखा है, an electron which is moving with a velocity of 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो शुरू में चल रहा है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड रफ्तार से। इमर्जेंस मतलब होता है पार करना, इमर्जेंस मतलब पार करना, किसी चीज को पार कर जाना। फ्रॉम ए शीट ऑफ पेपर ऑफ थिकनेस मोटा है। देखिए अभी मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं तो मैं ऐसा लिखता हूं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसका यूनिट हो सकता है?
लेंथ का, यानी दूरी है ये एस। हमें यूनिट से पकड़े, कैसे पकड़े हम? यूनिट से, विथ ए वेलोसिटी ऑफ, शुरू में चल रहा था, इसे पार करके निकला इतना मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन, समय निकालना है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू द सीट ऑफ द पेपर। जरा मैं चित्र से समझाता हूं उसको और अच्छा लगेगा। ये एक पेपर का सीट में बना रहा हूं, एक पेपर का सीट बनाया है, इसकी मोटाई है, देख रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन पार कर रहा है, शुरू में स्पीड u है, इस तरफ जब पार करके निकला स्पीड v हो गया, और कितना दूरी पेपर का थिकनेस जो है वो s है, ये दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज किया मतलब एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन होगा और कुछ नहीं कह रहा एक्सेलरेशन के बारे में, तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मानेंगे, यानी इसी तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। अब इस तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा तो इसका इस्तेमाल होने के लिए u और a चाहिए। u है, लेकिन a नहीं है, a नहीं है, तो पहले हमें a निकालना होगा, यानी सबसे पहले हमें a निकालना होगा, बिना a का कोई काम नहीं होगा। तो इस दिए गए चीज से a कैसे निकलेगा वो सोचिए। u पता है, सोच रहे हैं, v भी पता है, s पता है, इसमें तो s बदलवाते नहीं है। अच्छा इसमें आते हैं, u पता है, v पता है, s पता है। अच्छा ये निकल जाएगा, यस, दो नंबर से देखिए कैसे सोचिए, लगा दीजिए, c स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर इक्वल टू u का मान 5 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 2as। ये जानना है हमें, s का मान, इसको सेंटीमीटर में, मीटर बदल दीजिएगा, अगर 2.1 इंटू 10⁻⁻6 100 से डिवाइड कर देंगे, -6 मीटर, 2.1 और -6 ये हो। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 जगह 4 इंटू 12 इक्वल टू 25 25 10⁻12 प्लस 2a, इसे मैं अब खाली कर लेता हूं, इंटू s का मान 2.1 इंटू -6। तो इसको इधर ले आइए, 4 minus 25 into 10⁻12 equal to 2 into 2.1 10⁻6 into a। ये हो जाएगा 21 into 10⁻12 और माइनस आने लग गया, माइनस बराबर 2 into 2.1 into 10⁻6 into, इसीलिए a इक्वल टू -21 into 10⁻12 2 into 2.1 into 10⁻6। 2.1 से कटेगा 10 बार में, 2 से 2 5 जा, तो -5, और ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा 18। इतना मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन निकल गया। हमारा एक्सेलरेशन निकल चुका है, हमें टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए अभी जो मैं 3 फॉर्मूला लिखा था आपको याद होगा, तो उसमें लगा दीजिए v बराबर u प्लस टी, उसमें से तो v का मान हमें पता है 2 into 10⁻6 बराबर u का मान पता है 5 into 10⁻6 प्लस a का मान हमको पता है -100/18 एंड t का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से इधर ये माइनस घटा दीजिएगा, इसको 3 हो जाएगा, 6 इक्वल टू -5 into 10⁻18 into t इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 और ये 10⁻6 डिवाइड करेंगे 10⁻12 0.6 और -12।
तो बिना यू और ए का काम नहीं होता है। अगर किसी में यू और ए दोनों नहीं पता हो तब क्या होगा, वही दिखाते हैं। सुनो पहले, देखिए एक क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में 200 सेंटीमीटर चला, एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, और अगला 4 सेकेंड में 220 चला। अरे भाई, अगर एक समान चार्ज चलता तो पहला 2 सेकेंड में 200, तो अगला 4 में तो कम से कम 400 चलना चाहिए, लेकिन 220 से चला है। इसका मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है। यानी कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। सॉरी, बोलने में मेरा जवाब फिसल गया। इसका मतलब क्या है, यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो है, एक्सेलरेशन इसमें है, और कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन एक समान है। यानी वही तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। मैंने कहा था ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक समान त्वरित गति में वो 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसे तीनों का इस्तेमाल होगा। तो खोजते हैं कि इसमें यू क्या है, ए क्या है, ये सब खोजते हैं। जरा अच्छी तरह पहले समझाते हैं हम आपको क्वेश्चन को। ये देखिए, ये ए है, एक चलना शुरू किया मान लीजिए ए से, और 2 सेकेंड में मान लीजिए कि बी तक आया, समय 2 सेकेंड लिया, और इस दौरान 200 सेंटीमीटर आया। ये S1 हो गया, S1, और S2 हो गया 220 सेंटीमीटर आया, यानी C तक आया। ये हमारा 4 सेकेंड। बताइए, अगर 2 सेकेंड में 200 आया तो 4 सेकेंड तो 400 आना चाहिए, कम आया, यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ये हमारा S2 है, इसको बढ़ा देते हैं S1, ठीक है। तो ये तो पूछ गया कि इसमें एक्सेलरेशन है, और नहीं कुछ कह रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझेंगे, वही 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड, तो पूछ रहा है कि 7 सेकेंड के अंत में वेलोसिटी क्या होगा। 7 सेकेंड जब एंड करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग से। तो भाई शुरू में कितना स्पीड चलना शुरू किया वो नहीं दिया हुआ, तो मान लेते यूज चलना शुरू, और क्या एक्सेलरेशन है वो भी नहीं कह रहा है, मान लेते एक्सेलरेशन ए है, पूरा एक्सेलरेशन ए है। देखिए, यहाँ दोनों में से कोई नहीं पता था, ना यू पता था ना ये पता था। यू और ए में से कोई नहीं पता है, तो हमको 2 इक्वेशन बनाना होता। तो पहले हम ए से बी तक काम करते हैं। ए से बी के लिए देखिए क्या होगा, तो दूरी और टाइम पता है, दूरी और टाइम से रिलेटेड हमें यू और ए इन्वॉल्व करके इक्वेशंस बनाने हैं। तो हम क्या बना ले, एक तो हम बना सकते हैं S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यू और ए तो है ही, क्योंकि यू और ए में हमको 2 इक्वेशन चाहिए, तो यू और ए तो है ही, और ये S और T भी है। तो लगा दीजिए, S का मान कितना 200, U का मान तो U अपने मन से मान लिया, T का मान 2 सेकेंड प्लस हाफ, A अपने मन से A मान ली है, और T का मान 2 × 2, यानी क्या होगा 200 बराबर 2U प्लस A, यानी U प्लस A बराबर 2 से डिवाइड 100। अब एक दूसरा उपाय है कि B से C में आप निकालिए। तो B से C में निकालिएगा तो B से C तक के लिए शुरुआत तो B पर हुआ, तो B पर वेलोसिटी जानना पड़ेगा, वो U का काम करेगा, तब आप कोई क्वेश्चन लिखना। समझ रहे हैं, एक चालाकी कर सकते हैं आप। अब एक ही बार A से C तक बात कर लीजिए। जब एक्सेलरेशन A से C तक एक समान है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट आप A से C तक बात कर सकते हैं। हाँ, अगर अलग अलग पार्ट में एक्सेलरेशन अलग अलग हो तब एक साथ बात नहीं कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, समझिए। A से C तक एक समान एक्सेलरेशन है, एक साथ काम कर सकते हैं आप, आपको इजाजत है। लेकिन A से B में अलग एक्सेलरेशन हो, B से C में अलग एक्सेलरेशन हो, तो आप एक साथ नहीं काम कर सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में काम करना होगा। बात को पकड़ रहे हैं? तो यहाँ तो सेम है। देखिए, यहाँ से हम काम कर लेते हैं, केवल में यहाँ से यहाँ तक A to C काम कर लेते हैं, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि आपको B पर वेलोसिटी नहीं जानना पड़ा, इसी U से काम हो जाएगा।
यहाँ पर कुल दूरी S1 प्लस S2 यानी S ये पूरा S हो गया बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पूरा दूरी हमारा 200 और 220 यानी 420 U यही U होगी। और समय T जो होगा हमारा वो T1 प्लस T2 होगा, पूरा समय T1 प्लस T2 प्लस हाफ, ये तो अपने मन से माने में T1 प्लस T2 का स्क्वायर यानी 420 इक्वल टू U इंटू T1 प्लस T2 यानी 2 प्लस 4 यानी 6 हाफ A अधिक 6 का स्क्वायर 2 3 6 6 को मैंने काट दीजिए 6 से 70 इक्वल टू U प्लस 3। क्वेश्चन 2 दोनों को सॉल्व करके U और A निकाल लेंगे। हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से 2 घटा लेते हैं, 1 में से 2 को घटा लेते हैं। ये हमारा है U प्लस A इक्वल टू 100 और ये हमारा है U प्लस 3A इक्वल टू 70। घटा रहे हैं चिन्ह बदल जाएगा, कट गया यानी माइनस 2A इक्वल टू 30, A इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। यहाँ सवाल में दिया हुआ है सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये निकल गया। अब A जान गए तो फ्रॉम 1 1 से U प्लस A का मान माइनस 15 बराबर 100 U इक्वल टू 115 सेंटीमीटर। अब वेलोसिटी निकालना 7 सेकंड के अंत में v बराबर U प्लस A लगा दीजिए। U हमारा 115, A का मान हमारा माइनस 15, 7 सेकंड के अंदर वेलोसिटी पूछ रहा है, 7 सेकंड पूछ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा 115 दी क्या होगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने 2 बातें सीखा, तो U और A पता हो, U और A दोनों में से कोई पता नहीं हो, 2 इक्वेशन लिखना है। दूसरी बात ये भी सीखा एक्सप्रेशन एक समान हो तो एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ तक जो काम करते हैं हम वेलोसिटी जानते हैं, उससे हम बच गए। ओके, नोट करिए। आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की पढ़ाई अब अगले क्लास में। ओके।